भाजपा के राज्यसभा सांसद डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा ने पेपर लीक मामले में राज्य सरकार और एसओजी के खिलाफ बड़ा हमला बोला है। डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा ने पिंक सिटी प्रेस क्लब में आयोजित एक प्रेस वार्ता में पेपर लीक मामले में 6 विधायकों, एक मंत्री के पीए और एक पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष को सीधा जिम्मेदार ठहराया है। हालांकि उन्होंने 6 विधायकों के नाम उजागर नहीं किए हैं, लेकिन मंत्री सुखराम बिश्नोई के पीए मनोहर को पेपर लीक मामले में दोषी बताया है। डॉक्टर मीणा ने एसओजी की कार्यप्रणाली पर भी गंभीर सवाल उठाए हैं और कहा कि मोटी रकम लेकर एसओजी इस मामले से जुड़े लोगों को बचा रही है। उन्होंने सरकार से इस पूरे मामले की जांच सीबीआई से कराने की मांग की है। आइए आपको सुनाते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में भाजपा सांसद डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा ने क्या कहा। यह पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस करीब 15 मिनट की रही, लेकिन इससे पहले हिस्से को हम जो का त्यों आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। मीणा के आरोपों से पूरे राजस्थान में हड़कंप मच गया है। पेपर घोटाला भी आज उजागर करूंगा। पहले मैं ऑफलाइन के बारे में जानकारी दे देता हूं। आपको पता है कि वरिष्ठ अध्यापक भर्ती परीक्षा का पेपर लीक हुआ है, जो मैंने बताया आरपीएससी से लीक हुआ है। और जो कांस्टेबल भर्ती परीक्षा पेपर लीक हुआ था, अगर एसओजी उसकी जांच ढंग से करती या सीबीआई की जांच दी हुई होती तो ये पेपर भी लीक नहीं होता। मैंने पुलिस सिपाही का पेपर लीक प्रकरण की भी पत्रकार वार्ता की थी, जिसमें प्रमाण सहित बहुत खुलासे किए थे, किंतु एसओजी उस पर एक कदम आगे नहीं बढ़ी। उसकी जानकारी मैं देना चाहता हूं आपको। कांस्टेबल लीक प्रेस वार्ता में मैंने ऑनलाइन परीक्षा का आयोजन करने वाली टीसीएस कंपनी के राजस्थान हेड भुवनेश भार्गव की भूमिका का खुलासा किया था। बहुत सारे प्रमाण दिए, परंतु एसओजी ने भार्गव के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की, बल्कि जो तथ्य और प्रमाण मैंने दिए थे उस पर पर्दा डाल दिया। अगर उस समय एसओजी भुवनेश भार्गव से कठोरता से पूछताछ करती तो सुरेश ढाका का नाम उसी समय सामने आ जाता। एसओजी के जांच अधिकारियों ने, जिसमें मैं नाम बता सकता हूं, छुपाऊंगा नहीं, सीआई मोहन पोसवाल ने सुरेश ढाका और उसकी टीम से 50 लाख रुपए लेके उसको बचाने का काम किया। इसका प्रमाण मैं पुलिस को दे दूंगा, जो अभी पुलिस जांच कर रही है। सुरेश ढाका का नाम विकास अधिकारी की परीक्षा में आया था। कांस्टेबल भर्ती परीक्षा का पेपर मोहन पोसवाल को मिला सबसे पहले लीक का। तो मैंने उस समय कहा था कि ये मोहन पोसवाल को कहां से आया, आज तक एसओजी ने उजागर नहीं किया। मोहन पोसवाल को ये पेपर लीक करने वाला गिरोह का सरगना है उदाराम, उसने दिया था। उदाराम के पास ये पेपर कहाँ से आया, आज तक एसओजी ने नहीं पूछा। मैं एसओजी के चीफ को ये ध्यान दिलाना चाहता हूँ कि आपकी एसओजी की जो जांच की टीमें हैं वो इन माफियाओं से मिली हुई है और इनको बचा रही है। आपकी जानकारी में है कि वरिष्ठ अध्यापक भर्ती परीक्षा लीक प्रकरण में उदयपुर पुलिस ने माना कि गाड़ियां 3 बार आई हैं, 3 बार लौटी हैं, तो परीक्षा पेपर तो एक ही रद्द किया, बाकी के 2 क्यों नहीं कर रहे। मैं एक वीडियो आपको दूंगा जिसमें बुद्ध नारायण प्रजापत निवासी एचेड़ थाना चौथ का बरवाड़ा जयपुर में 3rd ग्रेड का वरिष्ठ अध्यापक का पेपर पढ़ा रहा था 21 दिसंबर में। मैं आपको दे दूंगा, वो आप सुन लेना पूरा किसको पढ़ाया। और इसका मतलब 21 को भी पेपर लीक हुआ है और 22 का भी ऑडियो है, वो मैं आपको दूंगा, वो भी लीक हुआ है। सुरेश ढाका को पिताजी जो मांगीलाल जी सरपंच हैं, उन्होंने बयान दिया था कि मेरा बेटा के नाम कोई प्रॉपर्टी नहीं है। वो मांगीलाल ने खुद ने अपने गांव में वरिष्ठ अध्यापक के 200 बच्चों को पेपर पढ़ाए। मैं मांग करूंगा पुलिस से उनसे जांच की जाए। सुरेश ढाका एवं भूपेंद्र सारण, आपको पता है, फॉरेस्ट की परीक्षा का भी पेपर लीक किया। सुरेश ढाका
और अन्य बड़ी मछलियों को पैसे लेकर बचाने का काम एसओजी के मोहन पोसवाल करते रहते हैं। मैं मीडिया को बताना चाहता हूं कि पोसवाल की लोकेशन अधिकतर मानसरोवर में ही आती है। क्या वहां एसओजी का ऑफिस है या कोई दूसरा ऑफिस है, इसकी जांच सरकार कराए। यहाँ पर भूपेंद्र सारण फरारी काट रहा था। भूपेंद्र सारण के साथ भूपेंद्र की जीएफ प्रियंका भी रहती थी और प्रियंका जहाँ मानसरोवर में रहती थी, जहाँ भूपेंद्र रहता था, वो मोहन पोसवाल आम तौर पर रुकता था, प्रियंका से संपर्क थे। तो मैं मांग करता हूँ एसओजी से कि मोहन पोसवाल के कॉल डिटेल निकाल कर ये पूछा जाए कि भूपेंद्र सारण, प्रियंका और जो ये ढाका है, सुरेश ढाका, इसकी जो गर्लफ्रेंड है उसके संपर्क में था। ये पूछताछ करना निहायत ज़रूरी है। और सुरेश ढाका की, जैसे प्रियंका को पकड़ा है वैसे सुरेश ढाका की भी एक गर्लफ्रेंड है। अगर राजस्थान की पुलिस उसको पकड़ती है तो पेपर लीक के बड़े राज खुलेंगे। वह एक दल की बड़ी नेता है, मैं उसका नाम पुलिस को बताऊंगा, लेकिन मैं मीडिया के जरिए राजस्थान की पुलिस को कहना चाहता हूं कि उसको भी पकड़ ले, नहीं वो भी नेपाल भाग जाएगी तो सारी चेन टूट जाएगी। पेपर लीक में पार्वती और द्रौपदी को एसओजी ने 7 दिन तक पूछताछ की थी, लेकिन एसओजी के एक सिपाही के जरिए 35 लाख रुपए लेकर द्रौपदी को बचा लिया। एसओजी के उस सिपाही का नाम मैं पुलिस को बताऊंगा। सुरेश ढाका एवं पेपर लीक में लिप्त इन बड़े मुलजिमों को बचाने में कई राजनेता को हाथ है, जिस कारण पेपर लीक की जांच निष्पक्ष नहीं होगी। अतः मैं मांग करता हूं कि जबकि जांच सीबीआई से कराई जाए। इसमें 6 एमएलए हैं, लेकिन मैं 6 एमएलए का नाम अभी नहीं बताऊंगा। एक पूर्व विधायक है, एक मंत्री का पीए है और जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय के पूर्व छात्र संघ का अध्यक्ष भी इसमें लिप्त है। सुरेश ढाका की गर्लफ्रेंड भी इसमें लिप्त है। विधायकों का नाम अभी उजागर करना ठीक नहीं, किंतु राज्य के एक मंत्री सुखराम बिश्नोई के पीए मनोहर इस पेपर लीक में लिप्त हैं। ये मनोहर पहले रीड पेपर में भी लिप्त था, लेकिन सुखराम बिश्नोई को शायद इसकी जानकारी नहीं है। मैं कंफर्म कह सकता हूँ सुखराम बिश्नोई का पीए जो है मनोहर की जांच अगर सुखराम जी करेंगे और पुलिस करेगी तो ये दोषी पाया जाएगा। आरपीएससी के 2018 के बाद जितने भी पेपर हो रहे हैं वो सारे लीक हो रहे हैं। आरपीएससी में बैठा एक व्यक्ति ये काम लगातार कर रहा है, परीक्षा के पेपर लीक कर रहा है। आरएस 2018 किया, आरएस 2021 किया, सब इंस्पेक्टर 2021 का पेपर लीक किया और आरपीएससी का टीचर का पेपर भी अब लीक हो गया। वो व्यक्ति उसका नाम डैश 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 यादव है। आरपीएससी में ऐसे 3 यादव हैं। ये यादव अलवर का है, मैं नाम इसलिए उजागर नहीं करूँगा, पर ये यादव है और गोपनीय शाखा में है, मॉडरेटर टीम में है। तो इसको पुलिस तुरंत पकड़े, नहीं तो ये भी ढाका और भूपेंद्र की तरह गायब हो जाएगा।